नमस्कार, इंडिया न्यूज पर देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। लगभग हर जिले में मूसलाधार बारिश के कारण लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में हर किसी को अपनी जान की परवाह हो रही है। बाढ़ और बारिश की जुगलबंदी ने पूरे राज्य में तबाही मचा दी है। हम आपको उत्तराखंड में जल प्रलय की 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रही हैं, जिसे देखकर आप लोगों के डर को समझ सकते हैं। वहीं पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की भी एक तस्वीर बेहद डराने वाली है, जहां पर पुल टूट जाने के कारण लोग सीढ़ियों से मरीज को ले जाने को मजबूर हुए। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि किस तरीके से बारिश से लगातार कोहराम मचा हुआ है। लगातार जहां एक और हर कोई बरसात को लेकर दुआ कर रहा था, तो वहीं अब बरसात आई है तो अपने साथ तमाम परेशानियां लेकर आई है। तो तमाम जगहों से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश की वजह से आमजन की जो तमाम परेशानियां हैं वो बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि आमजन लगातार परेशान है और किस तरीके से यहाँ पर आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य भी लगातार जो एजेंसियां हैं उनकी ओर से लगातार जारी है। लगातार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी राहत बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो आपको बता दें कि बंगाल सिक्किम हाईवे जो है वो मूसलाधार बारिश की वजह से बंद हो चुका है और मंदिर में भी आपको बता दें कि पानी भर गया है, जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है। और वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखते हैं किस तरीके से मौत से जिंदगी की जंग जो है वो लगातार जारी है, किस तरीके से रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। और चौथी तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से मूसलाधार बारिश की वजह से पुल जो है वो धराशाही हो गया और किस तरीके से इसकी चपेट में तमाम गाड़ियां जो हैं वो भी आई हैं। और कुल्लू की तस्वीर 5वीं है, उसमें देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीर साफ तौर पर डराने वाली। और ये 4 तस्वीर और आपको बता दें कि चमोली, मसूरी, हिमाचल और चंबा पहाड़ की तस्वीर हैं। इन तस्वीरों के जरिए भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस वक्त मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रखा है और जगह जगह से इस तरीके की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों को डरावना हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इसमें हम मूसलाधार बारिश देख रहे हैं, जिस तरीके से मलबा दिख रहा है, जिस तरीके से लैंडस्लाइड दिख रही है, तो अपने आप में ये तस्वीरें भयानक और डरा देने वाली। तो ये मसूरी की भी तस्वीर आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर किस तरीके से मसूरी में कैंपटी फॉल में अचानक से सैलाब आ गया। और ये तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से अचानक से सैलाब आया और आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से कैंपटी फॉल के आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया है और लगातार सुरक्षा गार्ड्स जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं और लगातार निगरानी रखे हुए हैं ताकि कोई वहां पर ना पहुंचे और किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान न हो। तो तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें सब कुछ बयां करती हैं कि किस तरीके से इस वक्त देश में, प्रदेश में मौसम बरकरार है। किस तरीके से जहां एक और हर कोई मानसून के आने का इंतजार कर रहा था, तो अब मानसून आया है और अपने साथ तमाम तरह की परेशानियां लेकर आया है। वहीं अब हर कोई इन परेशानियों से निपटते हुए, इन परेशानियों से जूझते हुए, तो आपको बता दें कि कई जगह पर पुल टूट गए हैं, कई जगह पर घर धराशाही हो गए हैं, कई जगह पर लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, कई जगहों पर लोगों के सर से छत हट चुकी है, कई जगहों पर लोगों से उनके अपने छिन गए हैं। तो इस तरीके की तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। बाढ़ और बारिश की जुगलबंदी ने आपको बता दें कि लगातार हाहाकार मचा रखा है। लगातार बारिश और बाढ़ की जो जुगलबंदी है उससे लोग परेशान हैं, हैरान हैं और लगातार जिंदगी और मौत की जो जद्दोजहद है वो जारी है। तो तस्वीरें बेहद डराने वाली, चौंकाने वाली आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। ये कैंपटी फॉल की तस्वीरें, किस तरीके से यहाँ पर अचानक से सैलाब आया उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। किस तरीके से अचानक एक बड़ा सैलाब यहाँ पर निकलकर सामने आया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके से ये तस्वीरें, किस तरीके से बाढ़ और बारिश की जुगलबंदी से तमाम लोग परेशान हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है, तो मूसलाधार बारिश होने की वजह से हर कोई परेशान है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और जिंदगियां कहीं ना कहीं थमसी गई हैं क्योंकि हर कोई सुरक्षित रहना चाहता है, हर कोई सुरक्षित स्थान पर है, हर कोई अपने घरों से नहीं निकल पा रहा है। और आपको बता दें कि लोग अपने घरों में कैद रहने को मजबूर हो चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिस तरीके से बारिश हो रही है, तो कई जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार बरकरार है और लगातार जल जमाव की समस्या भी बरकरार है।
और वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार आपको बता दें कि बारिश की वजह से परेशानियां ज्यादा बढ़ रही हैं। तमाम जगहों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तमाम जगहों पर बाढ़ और बारिश की वजह से पुल जो है धराशायी हो गए। तमाम गाड़ियां जो हैं वो इनकी चपेट में आ गई। लगातार बारिश की वजह से आमजन परेशान है। तो आपको बता दें कि चमोली समेत कई जिलों में जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश में मानसून का सीजन अपना कहर बरपा रहा है, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? मौसम विभाग किस तरीके से कह रहा है कि ऐसी तस्वीरें कब तक बरकरार रहेंगी? बिल्कुल, मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के उन जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया था जो कि पर्वतीय जिले थे। और खासतौर से अगर उसमें बात की जाए, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जो जनपद है, इनको लेकर हाई अलर्ट पे रखा गया था इन जिलों को। और इसके साथ ही अगर बात की जाए खासतौर से मैदानी जिलों की, तो राजधानी देहरादून, हरिद्वार जैसे जो जिले थे, इन पर हल्की बरखा की बात मौसम विभाग ने कही थी। लेकिन कल जिस तरीके से मौसम पूरे दिन भर बरसता रहा और कहा जा सकता है बूंदाबांदी के साथ ही राजधानी देहरादून समेत तमाम जो मैदानी क्षेत्र है, बरसात होती रही। और पहाड़ी क्षेत्रों में जो कि हाई अलर्ट पे रखे गए थे, वहाँ तेज वर्षा हुई। तो इसके अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौसम जरूर प्रदेश के पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी क्षेत्रों में खराब है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अभी तक ऐसी कोई बड़ी घटना अब बारिश की वजह से प्रदेश में देखने को नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मौसम विभाग के अलर्ट के बाद तमाम जो टीमें हैं, चाहे वो आपदा विभाग की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, इन तमाम सुरक्षा बलों की जो टीमें होती हैं, इन बलों को ये कहा गया है कि वो मुस्तैदी से रहें, क्योंकि मौसम एक ऐसी चीज है कि जो कब बदल सकता है और ऐसे में आपदा जैसी स्थिति कभी भी बन सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आपदा विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ समेत तमाम वो टीमें जो रेस्क्यू ऑपरेशन करती हैं, इनको सतर्क रहने के लिए कहा गया है कि यदि कोई चीज जरूरत पड़ती है तो वो मुस्तैदी से काम करे और ऐसे समय में वो जल्द से जल्द रिकवरी कर पाए। कुल मिला के कहा जा सकता है मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अभी राजधानी देहरादून में मौसम जरूर खिला हुआ है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी घने बादल लगे हुए और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बरसात पहाड़ी क्षेत्रों में किसी भी वक्त हो सकती है। और इसके बाद जो प्रशासन की टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर नजर आएंगी। जी जी। सुभाष, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं और उसके बाद एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश चमोली समेत अन्य जिलों में आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और सड़कों पर मलबा आने से कई रास्ते बंद हो चुके हैं। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश का कहर लगातार जारी है। लगातार बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार आपको बता दें कि मूसलाधार बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वजह से आपको बता दें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। लगातार आपको बता दें कि देवभूमि में बारिश का कहर जारी है और बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ लगातार बरकरार हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुभाष, जिस तरीके से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, ऐसे में आम जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि तमाम जगहों पर लैंडस्लाइड जैसी खबरें सामने आ रही हैं, रास्ते बंद है, वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। जी, तो हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे संपर्क जोड़ने का, लेकिन आपको तब तक हमें तस्वीरें दिखा रही हैं, खबरें आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार प्रदेश में बारिश हो रही है, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है और इस मूसलाधार बारिश की वजह से आपको बता दें कि जनजीवन लगातार अस्त व्यस्त है। आम जनता अपने घरों में रहने को, अपने घरों में कैद होने को मजबूर है, क्योंकि आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश है। और जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी सुभाष हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि मौसम विभाग की ओर से भी रेड अलर्ट जारी किया गया, यानी कि सीधे तौर पर मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो एजेंसियां हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिसकर्मी, हर कोई अलर्ट मोड पर है, ताकि अगर कुछ भी किस तरीके की कोई घटना होती है, कोई घटना घटित होती है, तो उससे निपटने के लिए जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर रहें। आगे बढ़ेंगे। खबर मसूरी से है। आपको बता दें कि जहां पर कैंपटी फॉल ने रौद्र रूप धारण किया है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मूसलाधार बारिश के कारण आपको बता दें कि कैंपटी फॉल का बहाव तेज हो गया है। कैंपटी फॉल में आए पत्थर और मलबा, आपको बता दें कि सुरक्षा के दृष्टि से कैंपटी फॉल को खाली करा दिया गया है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से कैंपटी फॉल में तेज बहाव लगातार सामने आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि तेज बहाव के साथ जो पत्थर है, मलबा है, वो भी कैंपटी फॉल में आ रहा है और सुरक्षा की दृष्टि से कैंपटी फॉल को खाली करा दिया गया है और ताकि किसी भी प्रकार की
जानहानि ना हो, इसको देखते हुए केम्प्टी फॉल के आसपास के क्षेत्र को खाली करा दिया गया। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं कि किस तरीके से इस वक्त केम्प्टी फॉल विकराल रूप धारण कर चुका है और किस तरीके से यहाँ पर भयावह स्थिति हो चुकी है, किस तरीके से यहाँ केम्प्टी फॉल का जो मंजर है वो डरावना हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से केम्प्टी फॉल ने विकराल रूप जो है वो धारण कर लिया, किस तरीके से केम्प्टी फॉल इस वक्त रौद्र रूप धारण करके बह रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि केम्प्टी फॉल में तेज बहाव के साथ पत्थर, कंकड़ और मलबा जो है वो भी अब आने लगा है और इसी को देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा की दृष्टि से केम्प्टी फॉल को आसपास से खाली करा दिया गया है ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की जानहानि ना हो। तो आपको बता दें केम्प्टी फॉल में पत्थर और मलबा जो है वो आया है और पत्थर और मलबा आने से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं और इसको देखते हुए तमाम लोगों को यहाँ पर हटा दिया गया है यहाँ से और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर किसी को भी अब आने जाने नहीं दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट। आपको बताएं कि 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होगा, नतीजे सामने आएंगे। रामनगर के बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी किए जाएंगे। इंटरनल नंबरों के आधार पर नतीजे तय किए गए हैं। आपको बता दें कि पहली बार कोई भी छात्र फेल नहीं होगा। तो बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं के जो नतीजे हैं, उत्तराखंड बोर्ड के जो नतीजे हैं वो आज दोपहर में सामने आएंगे और साथ ही आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं के छात्रों का जो इंतजार था रिजल्ट को लेकर, वो इंतजार अब समाप्त होगा और छात्रों के समक्ष उनका रिजल्ट जो है वो होगा और कुछ ही देर में आपको बता दें कि रिजल्ट जो है वो घोषित किए जाएंगे और छात्रों के सामने उनका रिजल्ट होगा। तो 10वीं और 12वीं के छात्र जो है लगातार इंतजार कर रहे थे। जिस तरीके से कोरोना काल था तो छात्रों के जो एग्जाम है वो भी नहीं हो पाए, पेपर भी नहीं हुए, छात्रों ने परीक्षाएं भी नहीं दी और इसके बाद अब रिजल्ट को लेकर जो इंतजार लगातार किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से पैमाने तय किए गए सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से कि इंटरनल जो एग्जाम है उनके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा, तो इसके बाद छात्रों में भी कहीं ना कहीं इस बात का इंतजार था कि आखिर किस तरीके से उनका रिजल्ट सामने आएगा, किस तरीके से उनके नंबर सामने आएंगे, क्या जो उन्होंने सोच रखा है उतने नंबर उनको मिलेंगे। इस तरीके की तमाम जो बात है, सवालात हैं, वो भी छात्रों के मन में चल रहे थे। तो वहीं अब छात्रों का जो एक लंबा इंतजार था रिजल्ट को लेकर वो समाप्त होगा और रिजल्ट छात्रों के समक्ष होगा। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड बोर्ड का जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार समाप्त होगा और आज आपको बता दें कि कुछ देर में रिजल्ट रामनगर के बोर्ड कार्यालय से जारी किया जाएगा। बोर्ड कार्यालय से रिजल्ट जारी होगा। तो इसी बीच हमारे सहयोगी किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। सीधे उनका रुख करते हैं। किशोर, जिस तरीके से उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, अब से कुछ ही देर में 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार समाप्त होगा और जिस तरीके से इंटरनल एग्जाम के आधार पर नतीजे तय किए गए हैं, तो किशोर क्या कुछ कहना है यहाँ पर छात्रों का और छात्रों के माता पिता का इस पूरे मामले पर रिजल्ट को लेकर? देखिए, जो इनके पुरानी क्लास की सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल ये है, मैं पहले ही बताना चाहूंगा कि 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए, जिसमें 10th में करीबन 1477 विद्यार्थी शामिल हुए थे और लगभग 1463 छात्र पास हुए और इसमें जो परीक्षा फल रहा है यानी जो रिजल्ट रहा है वो 99.09% रहा है। लड़कों ने 99.30 और 98.86 लड़कियां पास हुई है। तो उसी तरीके से जो 12th का एग्जाम है उसका भी रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें 99.56 रिजल्ट रहा है, 99.40 लड़के पास हुए और 99.71 लड़कियां पास हुई है। तो कुल मिला के रिजल्ट पास हुआ था। जो रिजल्ट का आधार था वो पहले से ही तय कर दिया था और जो सीबीएसई के आधार पर, यानी सीबीएसई ने 9 जो पिछली क्लास के यानी उनके पिछले 4 क्लास के जो रिजल्ट थे बच्चों के, उसके आधार पर इन्होंने रिजल्ट घोषित किया है। हालांकि जो छात्र है कईयों को ये कहना है कि उनको उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अंक ला सकते हैं, या फिर कईयों का कहना था कि हम इससे ज्यादा अंक ला सकते हैं, क्योंकि सामने यानी फिजिकल तौर पे पेपर नहीं हुआ, उनके पुराने आधार पे टेस्ट हुए। हालांकि कोविड 2 साल से जिस तरीके से महामारी की वजह से जो बच्चों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, शिक्षा का हुआ है, तो ऐसे में हालांकि रिजल्ट से बच्चे जरूर खुश हैं,
लेकिन उम्मीद ये की जाती है और बच्चों ने काफी बोला कि अगर क्लासेस चले और उनको फिजिकल तौर पर पढ़ाई करने का मौका मिले और एग्जाम देने का मिले, यानी ऑफलाइन एग्जाम देने का मौका मिले, तो ज्यादा अच्छा होगा, उनको ज्यादा चीजें पता लग पाएगी। और ऐसे अगर रिजल्ट आते रहे तो आगे भविष्य में आने के लिए उनको दिक्कतें हो सकती है। बहरहाल अरविंद पांडे जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने रामनगर में विद्यालय शिक्षा का रिजल्ट घोषित किया, 10th और 12th का रिजल्ट घोषित हुआ है और 99.70 के करीब दोनों ही, अगर इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की बात करें तो दोनों ही रिजल्ट करीबन इसमें रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, पर उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है न्यूट्रियम सोया बड़ी, प्रोटीन से भरपूर न्यूट्रियम सोया बड़ी, स्वाद भी सेहत भी। सह प्रायोजक डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, और पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आज जारी होंगे उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट। रामनगर कार्यालय में जारी किए जाएंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। पहली बार नहीं फेल होगा कोई छात्र। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का कहर, अस्त व्यस्त हुआ लोगों का जनजीवन। कहीं पुल तो कहीं पर घर गिरने से दहशत में लोग। मसूरी के कैंपटी फॉल में अचानक आया सैलाब। सुरक्षा की दृष्टि से तुरंत खाली कराया गया परिसर। मौके पर तैनात किए गए रेस्क्यू कर्मी। बदल रहे मौसम, खतरे विभाग और प्रशासन हुए अलर्ट। जगह जगह पर फॉगिंग और की प्रक्रिया जारी। चलिए खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं। इन दिनों रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार में नगर पालिका परिषद की भूमि पर 4 दुकानों का निर्माण कार्य चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि दरअसल नवनिर्मित इन दुकानों का मालिक गायब है। दुकान मालिकों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। ऐसे में अक्सर विवादों में रहने वाली नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार अवैध निर्माण कार्य को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरोप है कि पालिका द्वारा बिना टेंडर किए ही 4 दुकानों का निर्माण कर दिया गया है, जबकि नगर पालिका इन दुकानों के निर्माण को लेकर कुछ भी स्पष्ट करने से कतरा रही है। नगर पालिका परिषद रुद्रप्रयाग के मुख्य बाजार के डाट पुल के पास तूना बैठा मोटर मार्ग की शुरुआत में ही हाल ही में 4 दुकानों का निर्माण हुआ है। सूचना अधिकारी अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना में भी नगर पालिका ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा नगर पालिका बस अड्डे के डाट पुल के पास कोई दुकानों का निर्माण नहीं किया गया है। और दूसरी तरफ कांग्रेस के सभासद इस निर्माण कार्य में बीजेपी का हाथ बता रही हैं। सूत्रों की माने तो रुद्रप्रयाग नगर पालिका परिषद ही खुद इस निर्माण कार्य को करवा रही है और इन दुकानों को गुपचुप तरीके से किराए पर भी दिया जा चुका है। ये जो पालिका बोर्ड बैठक में 4 दुकानों हेतु नए बस अड्डे पे प्रस्ताव पारित किया गया, चर्चा की थी जिसपे कि प्रस्ताव पारित किया गया। इस बारे में तो हम ये कहेंगे, माननीय जिलाधिकारी ने अभी जो विधायक जी ने भी बोला है कि इसमें प्रभावित व्यापारियों को ही ये दुकानें दी जाए, जबकि नगर पालिका की जो है नहीं। नगर पालिका ईओ से हम मिले थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि ये दुकानें मेरी नजर में नगर पालिका की नहीं है। अभी उकरान की तरफ से क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया गया? देखिएगा, इस मामले को वैसे सबसे पहले उकरान ने ही इसे उठाया है और वो माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम नगर पालिका की ईओ महोदय से भी मिले और हमने इसमें कार्रवाई की प्रगति के बारे में पूछा, क्योंकि वहां से हमें सूचना मिल चुकी थी कि ये नगर पालिका की दुकानें नहीं है, तो मामला वहां से खत्म था। लेकिन कार्रवाई के बारे में अभी तक हमें कोई भी जानकारी नहीं मिली।
तो आपको बता दें कि विवादों में 4 दुकानों का निर्माण लगातार जारी है और आपको बता दें कि मामला पूरी तरीके से अभी तक स्पष्ट नहीं है और दुकान मालिकों का अभी भी कुछ पता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दुकान मालिकों को पता न होने के बावजूद भी जो चारों दुकानें हैं वो किराए पर उठ चुकी हैं और एक बार फिर से अब विवादों में नगर परिषद घिरता चला जा रहा है और एक बार फिर से सवालिया निशान जो है वो नगर परिषद पर उठ रही है। और आपको बता दें कि दूसरी ओर अब इस पूरे मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस अब सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर सवालिया निशान खड़े कर रही है और उंगलियां अब भारतीय जनता पार्टी पर उठने लगी हैं और कांग्रेस की ओर से यह कहना है कि इसमें जो मिली भगत है वो भारतीय जनता पार्टी की है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि नगर परिषद जो है वो विवादों में घिरता चला जा रहा है। नगर परिषद के पास भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है कि इन 4 दुकानों का निर्माण किसने करवाया, 4 दुकानों का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, इन 4 दुकानों का मालिक कौन है और आखिर किस तरीके से दुकानें किराए पर चढ़ी हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।